दोस्तों वेलकम करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस कोर्स में। और इस कोर्स में आप सीखेंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, डाटा साइंस को, डीप लर्निंग को हम इनको मिक्स कर देते हैं। तो इसी वीडियो में या इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इंट्रोडक्शन क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं, चाहे वो मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, सबसे पहले हमें स्कूल्स में या कॉलेज में उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि भैया ये सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम सीखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है और डाटा साइंस क्या है, और इसको अच्छे तरह से जानेंगे। यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स मैं बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग क्या है, डाटा साइंस क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे तरह से जानेंगे। और इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग 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 हाइपोथेसिस फैला रखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर सकती है, वो कर सकती है फ्यूचर में। हाँ भैया, फ्यूचर में पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा। यानी कि 90% पॉसिबिलिटी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अपना काम करेगी। लेकिन अभी तक कितना काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या कर सकते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन होता है हमारे जहन में कि भैया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में हमारी जॉब्स ले लेंगी, यानी कि सारी जॉब्स रिपोर्ट्स को प्रोवाइड कर देगी। इस बात में कितनी सच्चाई है हम सब जानेंगे इस कोर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दोस्तों वेलकम करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस कोर्स में। और आज के इस कोर्स में हम जानेंगे कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी टाइप्स है और क्या कौन कौन सी टाइप्स है। तो बेसिक जो आर्टिफिशियल की टाइप्स है वो दो तरह की टाइप्स है, जिनमें सबसे पहले है ANI यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, और दूसरे नंबर पे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी कि AGI। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा स्क्रीन में। तो ANI क्या है? अभी तक हमारी जितनी भी प्रोग्रेस है बोल सकते हैं, डेवलपमेंट बोल सकते हैं, चीज़ें बनाई गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारी है अभी तक बोल रहा हूँ। यानी कि अभी तक जितनी भी AI की थिंग्स है, डेवलपमेंट है, टूल्स है, वो सब के सब ANI है। यानी कि उनमें से कुछ भी AGI नहीं है, वो सब के सब AI है, ANI है। AI में जितने भी टूल्स बनाए गए हैं, तो ये क्या करता है ANI यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या करता है, ये सिंगल टास्क परफॉर्म करता है। अगर हमारे पास कोई मॉडल या कोई एजेंट या कोई रिपोर्ट, तो नहीं बोल सकते, रिपोर्ट बोल सकते, लेकिन ऐसा कोई भी मॉडल आप बोल सकते हैं जो सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, वो ANI है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। और अभी तक हमारे पास सिर्फ ANI की टेक्नोलॉजीज मौजूद है। और AGI क्या है भैया? AGI एक मल्टी टास्क परफॉर्म करने वाला मॉडल बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसा हमारा इंसानी दिमाग है या हम इंसान हैं, वो मल्टी का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं सेम टाइम में, तो हम मल्टी टास्किंग है। लेकिन अभी तक इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये फ्यूचर में होगा। अभी तक ये पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम AGI जैसे मॉडल तैयार कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में मे बी 2030 के बाद ऐसा पॉसिबल हो कि AGI के जितने भी यानी कि मॉडल है वो जो मल्टीटास्क परफॉर्म कर सके। तो ये था बेसिक कंसेप्ट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स के बारे में। तो ANI की जो यानी कि एग्जांपल्स है वो है, यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी है, स्मार्ट स्पीकर्स भी हो, और इस तरह की जितनी भी एग्जांपल देखते हैं, जितनी भी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं AI में, वो सारी की सारी ANI ही है।
तो दोस्तों वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मशीन लर्निंग के बारे में कि भैया मशीन लर्निंग क्या है। बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है हर इंसान के अंदर, और वो जानना चाहता है कि मशीन लर्निंग क्या है, क्योंकि उर्दू में इसके बहुत ही कम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पर। तो ये लेक्चर स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए और इंडियन लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी उर्दू बोलने में बिल्कुल सेम होती है, लिखने में भी डिफरेंट है, डिफरेंट ही है। तो बिना टाइम ज़ाया करते मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के इस कोर्स में हम सीखेंगे कि भैया मशीन लर्निंग क्या है। भैया नाम से ही जाहिर आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग यानी कि मशीन लर्न करती है। यानी कि अब मैं पढ़ के बता देता हूँ, मशीन लर्निंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है। द प्रोवाइड सिस्टम द एबिलिटी, यानी कि जो सिस्टम को प्रोवाइड करती है ऑटोमेटिकली लर्न करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है सिस्टम को उसके पिछले एक्सपीरियंस से, और इम्प्रूव करती है वो अपना एक्सपीरियंस। यानी कि एक मशीन है वो खुद को, मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने जा रहा हूँ कि एक मशीन है वो खुद को ट्रेन करती है, खुद को खुद ही ट्रेन करती है ये मशीन। इसलिए हम इसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। यानी कि सिर्फ आपने एक बार से बता दिया, अब वो क्या करेगा, वो खुद को इम्प्रूव करेगा अपने एक्सपीरियंस से, अपनी पास्ट यानी कि जो भी इसने पहले परफॉर्मेंस की होगी उसकी एबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस से वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। और यही है मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन खुद को इम्प्रूव करती है, खुद से सीखती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक यानी कि एक एप्लीकेशन है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस, इमेज प्रोसेसिंग, प्रिडिक्शंस, ये सारी एग्जांपल जो आती है वो मशीन लर्निंग में है। तो इसकी टाइप्स के बारे में बात कर लें तो भैया इसकी जो टाइप्स है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और ये क्या चीज़ें हैं हम जानते हैं इस वीडियो में। भैया जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है ना, मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ। यानी कि वी प्रोवाइड डाटा एंड प्रोवाइड्स डाटा लेबल टू मशीन बाय विच मशीन लर्न दैट द डाटा प्रोवाइडिंग इज़ अबाउट व्हाट। यानी कि हम मशीन को, हम सुपरवाइज्ड लर्निंग बता रहे हैं आपको। हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं, मशीन को डाटा भी प्रोवाइड करते हैं और डाटा के लेबल भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या करता है मशीन सीखता है कि ये जो डाटा हम मुझे प्रोवाइड किया गया है ये किसके बारे में है। तो ये था मशीन यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग। और दूसरी जो इसकी शाख है या टाइप है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सिर्फ हम इसमें यानी कि क्या करते हैं, हम सिर्फ मशीन को डाटा ही प्रोवाइड करते हैं, लेबल्स प्रोवाइड नहीं करते या मशीन को सुपरविजन प्रोवाइड नहीं करते। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक एग्जांपल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और बहुत ही फेमस एग्जांपल है। और आप बोल सकते हैं कि मैं वही सिर्फ आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ जो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पाएँ। मैंने इधर उधर की एग्जांपल नहीं बताना चाहता ताकि बहुत सारे लोग यानी कि गलत यानी कि समझेंगे कि आर्ट मशीन लर्निंग क्या है। तो इसलिए मैं वही एग्जांपल बताने की कोशिश करूँगा। तो भैया सुपरवाइज लर्निंग में आप क्या देखते हैं कि आप अगर कोई चीज़ गूगल करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया बैग्स, शर्ट्स, तो क्या होगा, आपके यानी कि आपका एक यूज़र का लॉग बनेगा, जिससे इंटरनेट यानी कि वो जानेगा कि यूज़र को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और क्या करेगा। जैसे ही फिर आप एग्जांपल भी कर सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं, खुद एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप नोटिस भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करें, चाहे वो क्रिकेट के मुतल्लिक हो, क्रिकेट बैग्स के मुतल्लिक हो, सिर्फ सिंपल बैग्स के मुतल्लिक हो, शर्ट्स के मुतल्लिक हो, और कुछ भी सर्च करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, नोटिस करेंगे कि आप अगर कोई और सोशल मीडिया यूज़ करते बाद में इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, तो आपको बिल्कुल वैसे ही एड्स दिखाई देंगे। ये क्या हो रहा है, ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये इसके पीछे सुपरवाइज्ड लर्निंग है, यानी कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आप बोल सकते हो। तो ये इसकी बहुत ही फेमस एग्जांपल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उनको ये पता होगा। तो ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है। तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता।
दोस्तों वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ डाटा साइंस। और हमने पहले ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स देख लिए हैं जिसमें हमने जाना कि टाइप्स ऑफ एआई की टाइप देखी, मशीन लर्निंग के बारे में जाना, डाटा के बारे में जाना, और बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डाटा साइंस के डाटा साइंस क्या है। ये एक इंट्रोडक्शन टू एआई है और इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया हमने क्या क्या सीखा या क्या क्या देखा। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डाटा साइंस। तो डाटा साइंस इज़ द स्टडी ऑफ डाटा। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि डाटा साइंस जो होती है किसी भी डाटा के इनसाइट्स को जानना होता है। यानी कि आपके पास कोई डाटा है, आपको उसके इनसाइट्स को, उसके अंदर की चीज़ें को समझना, उसको जानना, वो डाटा साइंस कहलाता है। फिर आपकी जो वो स्टोरी होती है और आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, रिपोर्ट होती है, वो आप देते हैं डिसीजन मेकर्स को। फिर वो आपके यानी कि उस स्टोरी के लिहाज से वो देखते हैं कि अपने बिजनेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो ये था एक बेसिक सा कंसेप्ट डाटा साइंस का। मे बी आपको समझ आया होगा। तो इसकी एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है ऑनलाइन एड्स। जैसा कि हमने मशीन लर्निंग के बारे में भी जाना, ये इसमें भी अप्लाई हो जाती है, डाटा साइंस में भी अप्लाई हो जाती है। कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं यूट्यूब पर, सॉरी गूगल सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने शर्ट्स सर्च किया और कोई स्पेसिफिक शर्ट सर्च की, जैसे कि मैंने लिखा ब्लैक शर्ट्स, उसके ऊपर टैटू हो या इस तरह का लोगो हो, तो फिर क्या होगा, जैसे ही मैं उसको कट करूँगा, कट करने के बाद जैसे ही मैं यानी कि फ़ेसबुक ओपन करूँगा तो मुझे फ़ेसबुक के एड्स शो होंगे उसी तरह के शर्ट्स के या उसके रिलेटेड शर्ट्स के होंगे। फिर मैं क्या करूँगा, वो प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्या यूज़र इस शर्ट को क्लिक करेगा। यानी कि वो 3 से 4 ऐड दिखाएगा और उनको कंफर्म होता है कि यूज़र एक ना एक, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उनको पता होता है कि वो आप इसमें से एक ना एक ऐड पर क्लिक करेंगे। तो ये था बेसिक कंसेप्ट होता है डाटा साइंस का। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना कर रखी है, 3 से 4, तो आप वो भी देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।